हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब। तो चलिए जान लेते हैं हॉटस्टार की वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर के बारे में। तो इसके मेन स्टार कास्ट में है प्रतीक गांधी एस सूरज यादव, ऋचा चड्ढा एस सुधा भारद्वाज, जतिन गोस्वामी एस विकी राय, आशुतोष राणा एस जगन्नाथ राय, रघुवीर यादव एस मोहन कुमार, साड़ी भासमी एस अशोक राजपूत, पावली दाम एस शबनम सक्सेना, शशांक अरोड़ा एस मुन्ना, अमेय वाघ एस अरुण देशमुख, हिमांशी चौधरी एस रीटा सेठी, रुचा इनामदार एस ऋतु राय, साक्षी बेनीपुरी एस ईश्वरी राजपूत, मनी एस इकेती, गुरनीत सिंह एस मंजोत एंड परिणीता सेठ एस संध्या राय, जिनको आपने इससे पहले राधेमा के तौर पे आश्रम वेब सीरीज में देखा होगा। इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर है प्रीति सिन्हा एंड अजय देवगन फिल्म्स और इसके डायरेक्टर है तिग्मांशु धुलिया, जो हासिल, साहेब बीबी और गैंगस्टर पान सिंह तोमर जैसे फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं और जिनको आप गैंग्स ऑफ वासेपुर और जीरो जैसे फिल्मों में एक्टिंग करते हुए भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि जतिन गोस्वामी उर्फ विकी राय एक बहुत ही बड़े कमीने टाइप के इंसान है जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो इतने बड़े दरिंदे हैं कि सिर्फ दूसरे लड़कियां ही नहीं, यहाँ तक कि वो अपने सौतेली बहन ऋतु का भी रेप कर चुके हैं। वो बहुत सारे क्राइम करने के बाद भी हर बार बच जाते हैं क्योंकि उनके पिता हैं आशुतोष राणा उर्फ जगन्नाथ राय, जो छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर हैं और जिनका दिल्ली तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है। अब बेटा तो बेटा, बाप भी कुछ कम नहीं है, उनको चीफ मिनिस्टर बनना है तो वो अपने पॉलिटिकल पावर और पोजीशन को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर इन सब के लिए उनको अपने बेटे को भी मारना पड़े तो भी चलेगा। अब एक दिन विकी के गाड़ी में 2 नाबालिग लड़कियों की लाश मिलती है और पुलिस उनको इस वजह से अरेस्ट कर लेती है, लेकिन आशुतोष राणा अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के मदद से पुलिस को पैसे खिलाकर विकी को छुड़ा लेते हैं। अब विकी इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए और अपने पैसे का एरोगेंस दिखाने के लिए अपने फार्म हाउस में एक पार्टी देता है जो बाद में मौत का पार्टी बन जाता है क्योंकि उस पार्टी में गोली मार के कोई उसका मर्डर कर देता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे प्रतीक गांधी उर्फ सीबीआई ऑफिसर सूरज यादव की, जिनको ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है और इसमें उनकी हेल्प करती हैं ऋचा चड्ढा उर्फ पुलिस इंस्पेक्टर सुधा भारद्वाज। अब विकी ने अपने जिंदगी में इतने सारे कांड किए हैं कि उनके कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन उनके मर्डर का शक 6 लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा है, जिनमें से पहला है पावली दाम उर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस शबनम सक्सेना, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक हाई क्लास एस्कॉर्ट भी है। उनको विकी अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करता था और एक दिन एक होटल के लॉबी में सबके सामने लात मार के बेइज्जत भी किया था। दूसरा है रघुवीर यादव उर्फ मोहन कुमार, जो विकी के कंपनी के एक बोर्ड मेंबर हैं और जिनके ऊपर कभी कभी गांधी जी होने का भूत चढ़ता है। वो विकी को एकदम ही पसंद नहीं करते क्योंकि एक तो विकी ने चाचा से उनका बहुत ही हॉट गर्लफ्रेंड चुरा लिया था, ऊपर से हमेशा उनका मजाक उड़ाकर उनको बेइज्जत भी करता था। उसके बाद तीसरा है साड़ी भासमी उर्फ अशोक राजपूत, जो एक वेलफेयर ऑफिसर है और जो अंडमान के एक ट्राइब के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उनके बड़े भाई को विकी ने मार दिया था, जिसकी वजह से उनकी भाभी विधवा हो गई। अब वो अपने भाभी को पसंद करते हैं और उनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनके भाभी उनको अपने बड़े भाई के मौत का बदला लेने के लिए बोलती है। चौथा है मनी एस इकेटी, जो अंडमान के उसी ट्राइब को बिलोंग करता है। अब एक दिन उन लोगों का एक बहुत ही सेक्रेट भगवान की मूर्ति, जिनको वो बहुत ही मानते हैं, वो वहाँ से चोरी हो जाता है, जो बहुत जगह घूम फिर कर विकी राय के वहाँ पहुँच जाता है और वो भी उसे कुछ भी करके वापस पाने के लिए उसी पार्टी में चला जाता है। पांचवा है शशांक अरोड़ा एस मुन्ना, जो एक छोटा मोटा चोर है। उसको विकी की बहन ऋतु से प्यार हो जाता है और ऋतु इस बात का फायदा उठाकर विकी से छुटकारा पाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। और छठा है आशुतोष राणा उर्फ विकी के पिता खुद, जो बचपन से ही विकी के हरकतों से परेशान है, लेकिन एक बाप होने के नाते अब तक सब कुछ सहते आए हैं। लेकिन इस बार एक तो विकी के केस के चक्कर में उनकी होम मिनिस्टर की कुर्सी चली जाती है, ऊपर से वो जब एमएलएस को खरीद के अपने पॉलिटिकल पावर और पोजीशन वापस हासिल करने के लिए विकी से पैसे मांगते हैं तो विकी साफ मना कर देता है और इन सब के चलते वो अपने बेटे के खिलाफ हो जाते हैं। तो अब आखिर में ये सभी विकी को मारना तो चाहते थे, लेकिन इनमें से आखिर किसने विकी को मारा है और एक पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए असली कातिल को छोड़ के कैसे एक बहुत ही इनोसेंट मासूम को इन सब में बलि का बकरा बना दिया जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो राइटर विकास स्वरूप की नॉवेल 6 सस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है और ये वही है जिनके Q&A नॉवेल के ऊपर स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म बनी थी। आप किसी भी नॉवेल पे अगर आप कोई फिल्म या फिर वेब सीरीज बनाते हैं तो उसे फिल्म या फिर वेब सीरीज के फॉर्मेट में अच्छी तरीके से अडेप्ट करके उसे डेवलप करना पड़ता है, तो ही उस नॉवेल की कहानी पर्दे पर कमाल करती है, नहीं तो उस कहानी का पूरा कबाड़ा हो जाता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस वेब सीरीज का एपिसोड 1 तो अच्छा है, लेकिन बाकी के एपिसोड में हर एक सस्पेक्ट की कहानी जो एक एक करके दिखाया गया है वो बहुत ही स्लो और बोरिंग बन जाता है। कहानी के नैरेटिव को बिल्डअप देने के बदले उसमें इतने सारे अननेसेसरी कैरेक्टर्स और फालतू चीजें घुसाए गए हैं कि आप विकी के मर्डर के बारे में भूल ही जाएंगे और इन सब एपिसोड को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना ही पसंद करेंगे। ये सब अननेसेसरी चीजें इस वेब सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने की जगह और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बना देते हैं और ये एक मर्डर मिस्ट्री कम और इन सब कैरेक्टर्स का कहानियों का गुच्छा ज्यादा लगने लगता है। जिस तरह का नेल बाइटिंग सस्पेंस या फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आप लोग दूसरे क्राइम थ्रिलर में देखते हैं वो तो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें जो इंटरोगेशन सीन्स दिखाए गए हैं वो इतने बेजान है। खास तौर पे ऋचा चड्ढा जब मुन्ना को इंटरोगेट करती है उसे देखकर आपको पक्का नींद आ जाएगा। वो इतना सुस्त होकर और आराम आराम से अपना डायलॉग बोलती हैं
कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं या फिर स्क्रिप्ट से बस अपना लाइन पढ़ के सुना रही है। आप अगर उनकी कोई नॉर्मल इंटरव्यू देखोगे और इस वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग देखोगे तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं कर पाओगे। इस वेब सीरीज में अमेय वाघ का जो एक रिपोर्टर का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्टूपिड और इरिटेटिंग है, जो हमेशा बिना बात के पागलों की तरह हंसता रहता है और एक लड़की के साथ जब देखो तो बस शुरू हो जाता है। और जब विकी अपना केस जीत जाता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि क्या अब विकी की शादी हो पाएगी कि नहीं, और ये सवाल सुन के दूसरे रिपोर्टर्स भी ताली बजाने लगते हैं। और इससे आपको पता चलता है कि इंडिया में जर्नलिज्म का हालत इतना खराब क्यों है। ये सवाल इतना बेतुका और फालतू टाइप का है कि पूछो मत। मतलब इतना सब कुछ हो गया और उनको विकी की शादी की पड़ी है। इस पूरे वेब सीरीज में आप लोग वेट करते रहोगे कि आप कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से इसकी एंडिंग भी बहुत ही खराब है जो आपको और निराश कर देगा। अब ये तो थी इस वेब सीरीज के बारे में कुछ खामियां, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। जैसे इसमें मॉडर्न इंडियन सोसाइटी और उसमें पैसा और पॉलिटिक्स कैसे हर चीज में शामिल हो गया है, कैसे लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल करते हैं, कैसे अमीर लोग अपने पैसे के दम पे हमेशा कुछ भी करके बच जाते हैं और कैसे गरीब और बेगुनाह लोगों को हमेशा ही इन सब में बलि का बकरा बना दिया जाता है। वही दूसरी तरफ अमीर लोग चाहे गरीबों से अलग एक कितना ही रिच लाइफस्टाइल जीते हों, लेकिन दोनों की मौत हमेशा सेम होती है। और आखिर में प्रतीक गांधी जो काले सूट में बहुत ही हैंडसम लगते हैं और उनके वजह से ही आप इस वेब सीरीज को थोड़ा बहुत देखना पसंद करोगे। अब वो एक बहुत ही टैलेंटेड एंड पावर हाउस परफॉर्मर है जिनको अगर स्कैम 1992 जैसा अच्छा रोल दिया जाए तो वो बाकी एक्टर्स की छुट्टी कर दे। लेकिन इस वेब सीरीज में एक तो उनका रोल नेगेटिव है, ऊपर से उनको एक बहुत बड़ा ठड़की बना दिया गया है जो खूबसूरत लड़कियों को देखते ही अपने पैंट उतारने लग जाते हैं। तो उनके एक्टिंग टैलेंट को इस वेब सीरीज में वेस्ट किया गया है। अगर उनको इस वेब सीरीज में एक दबंग सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर दिया जाता और वो विकी राय के मर्डर के साथ साथ उनके किए गए बहुत सारे काले करतूतों का भी एक एक करके पर्दाफाश करते तो ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता था। इस वेब सीरीज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें जो लैरी पेज का कैरेक्टर दिखाया गया है वो नोवेल के हिसाब से 6 सस्पेक्ट में से एक है, लेकिन उनके कैरेक्टर को इस वेब सीरीज में गायब कर दिया गया है। तो चलिए अब आखिर में इस वेब सीरीज के पेरेंटल गाइडेंस या फिर कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, ताकि आप लोग डिसाइड कर सके कि आप इसे फैमिली या फिर दूसरों के साथ देख सकते हैं कि नहीं। ये वेब सीरीज क्राइम और पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड होने के बावजूद सरप्राइजिंगली इसमें एमसीबीसी और डीके बॉस टाइप के गाली गलौज एकदम ना के बराबर सुनाई देते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं जिसकी वजह से ये एक ए रेटेड वेब सीरीज बन जाता है। जैसे एपिसोड 6 के शुरुआत में हिमांशी चौधरी और रघुवीर यादव का एक ठड़की डांस एंड रोमांस टाइप का सीन, उसके बाद हिमांशी चौधरी प्रतीक गांधी के साथ एक सीन में फ्लर्ट करती हुई दिखती हैं, और एपिसोड 9 में साड़ी भाजमी और साक्षी बेनीपुरी के कैरेक्टर्स के बीच एक सेमी-न्यूड मेकआउट सीन दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी हॉटस्टार की वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर के पोस्टमार्टम के सारे डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।